बात है कि बीएसपी से बीजेपी टक्कर नहीं ले पा रही है। मतलब क्या बोले आप, ज़रा बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी से बीएसपी से बीजेपी टक्कर नहीं ले पा रही है। देश की जनता को अगर सुरक्षित हाथों में देना है, जुमलेबाजों से हमें बचाना है और इस देश की मान, स्वाभिमान और सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा को अगर हमें सुरक्षित करना है तो माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना होगा। जी बहन जी को प्यार है, जी बहन जी का सदों का बनाया हुआ प्यार है, जी पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये 400 पार की बातें करती है ना, ये झूठी सरकार है, वो तो झूठी है, झूठ बोलती हुई है, जुमलोबाजों की सरकार है, चौकीदार चोर है। इस बार बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती इसी ग्राउंड में आई और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री मोदी भी इस मैदान में आए और बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित किया और तमाम बातें करके गए। आज मायावती क्या कह गई हैं, आज पंचायत होगी, तमाम हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम देखिए भीड़, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आज इसी बात पर पंचायत होगी कि आखिरकार मायावती जी क्या मैसेज दे गई हैं और क्या बोल गई हैं आपसे। माननीय बहन जी आज हमारे बीच में आई, काफ़ी दिनों के बाद माननीय बहन जी हमारे बीच में आई, तो हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक लोग थे, जिन्हें आशा और उम्मीद थी, एक न्याय की देवी हैं बहन कुमारी मायावती जी, तो उन्होंने आकर के यहाँ पर जो अपना जन समूह जो इकट्ठा हुआ है, आज बहन जी ने उन्हें जो आदेश निर्देशित किया है कि इस देश की जनता को अगर सुरक्षित हाथों में देना है, जुमलेबाजों से हमें बचाना है और इस देश की मान, स्वाभिमान और सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा को अगर हमें सुरक्षित करना है तो माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना होगा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी। जब भी इस देश का आम नागरिक, गरीब नागरिक जो भी है, इस देश में रहने वाला हर नागरिक सुरक्षित रह सकता है। भाई साहब, मोदी जी भी आए थे इसी मैदान में, वो जो है बीजेपी को वोट देने के लिए बोले गए थे, आज बहन जी भी इसी मैदान में थी। क्या लग रहा है कि बीजेपी इससे टक्कर ले पाएगी बसपा? ये बिल्कुल सत्य बात है कि बीएसपी से बीजेपी टक्कर नहीं ले पा रही है। मतलब क्या बोले आप, ज़रा बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी से बीएसपी से बीजेपी टक्कर नहीं ले पा रही है। कैसे? क्योंकि ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये जनसैलाब देख रहे हैं आप, ये किराए के द्वारा बुलाया नहीं गया, पैसे देकर नहीं बुलाया गया है। जबकि बीजेपी की जिस सभा में मोदी जी यहाँ पर आए थे, इसी ग्राउंड पर मोदी जी भी आए थे, योगी जी भी आए थे, तो वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारी तादाद में पैसे 500 रुपये और उनको खाने का लालच देकर इनको यहाँ लेकर आया कर रहे हैं। पैसे का लालच देकर, खाने का लालच ये कह रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या बसपा जीत पाएगी इस बार? सर हमारा मुहिम यही है कि घर घर से वोट निकालेंगे, बसपा को जिताएंगे, क्योंकि अपना वोट होता है, अपना सत्ता होती है, अपनी चाबी होती है। हमें पता है कि जब से भाजपा के पार्षद जीते हैं, भाजपा की सरकार बनी है, अब से हमारे यहाँ काम नहीं हो पा रहा है, ना तो सफाई की काम हो पा रहा है, ना नाली खड़ंजा, पानी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। हम जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती है। पहले पार्षदों का, भाजपा के पार्षदों को ठेका लिया जाता है, उनका काम कराया जा रहा है, बसपा के पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही है, ना नगर निगम में हो रही, ना कुछ हो रही है। इस वजह से अब हमारी अकल में आ चुकी है, हमें बसपा को जिताना है, हर हाल में जिताना है, हमें घर घर से वोट मौजूद करना है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, झंडा लेके बसपा के घूम रहे हैं। बताइए दोस्त, क्या मुद्दे, क्या दिमाग में इस बार वोट देने के लिए, क्या बसपा को वोट देंगे? यस सर, इस बार हम बसपा को ही जिताने के लिए कोशिश करेंगे। हम तो जब से पैदा हुए हैं तब से बसपा को ही वोट देते हैं, मेरे घर वाले सब कुछ। जय बीएसपी, हम बीएसपी को ही जिताना। तो भाई ये तो सीधे तौर पर दावा कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाओं का बड़ा एक रोल रहता है पूरे चुनाव में। आप बताइए, आप यहाँ आई थी, क्या मुद्दे हैं मन में इस बार वोट को लेकर? इसमें इस बार आप इधर आइए, इधर घूम के आराम से बात करिए। ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं, क्या बहन जी बोल के गई आपको, कैसा, कौन सा ऐसा मैसेज था जो आपको सीधे बहन जी का असर कर रहा है आपके ऊपर? बहन जी अभी जो बोल के गई हैं शिक्षा के प्रति और मतलब राशन के प्रति, जो हमारे मतलब जो महंगाई कम थी, हमारे मतलब जो बहन जी का टाइम था उस टाइम बहुत महंगाई कम थी, लेकिन आज के टाइम पे कितना महंगाई हो चुकी है, सिलेंडर कितना महंगा हो चुका है। जो मतलब जो स्त्री हाउस वाइफ है उसको पूछोगे राशन पानी कितना महंगा हो चुका है, कैसे अपने किचन को मेंटेन करके रख रही है, वो किस तरीके से चला रही है। और शिक्षा अच्छी थी पहले, उस टाइम सब चीज़ सस्ता था, मतलब आज के टाइम पे शिक्षा कितनी महंगी होगी है, स्वास्थ्य के प्रति सब चीज़ महंगा हो चुका है। राशन की बात बोल के गई थी बहन जी कि राशन जो मिल रहा है वो आप ही के टैक्स का है। क्या लगता है कि राशन वाला इस बार कार्ड फिल हो गया, हो रहा है बीजेपी का? हमारी टैक्स का है और वो तो यानी कि जो धोखा कर रहे हैं हमारे साथ में। और मायावती बहन जी हमारी बहन जी हैं, हम उनको समर्थन करते हैं। नहीं, समर्थन कर रही हैं वो ठीक है, आपका आप समर्थक हैं। बहन जी ये बोल के गई थी कि जो राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन जो मिल रहा है वो आप ही के टैक्स का है, वो आप ही का नमक है, कोई बीजेपी सरकार को कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, इस तरह से बोल गई थी। जो हमारे टैक्स है और वो तो वैसे ही उनको वहाँ धोखा दे के और क्या बोलिए?
वही मतलब हमारा ही है, जो भी है हम टैक्स भरते हैं, उसी का हमें राशन मिल रहा है, उसी को हमें मतलब दिया जा रहा है, और हमें पागल बनाया जा रहा है कि हमें इतना राशन मिल रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। उससे क्या होगा? राशन देने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। राशन भाई साहब ये बताओ, आरक्षण पर बोली थी आज के, वो आरक्षण तो खत्म पता नहीं क्या बोली थी, क्या लग रहा है आपको? बहन जी अपना बहुत अच्छी बोली थी, इसीलिए हम आदरणीय हमारी आदर्श नेता मानते हुए उन्होंने बहुत अच्छा समझाया हमें, इसलिए हम अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार हमारे बनाने पास जा कुछ रहे हैं। लोग और भी मौजूद हैं। भाई साहब आप इधर आइए प्लीज़, आपसे बहुत सारी बात ये करनी है। ये बताइए कि बहन जी क्या मैसेज देके गई हैं, क्योंकि इसी ग्राउंड पर मोदी जी बड़ा मैसेज दे गए थे, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार बहन जी का जो हाथी है जाएगा दिल्ली तरफ? देखिए, आपने देखा होगा कि बहन जी की 2007 में सरकार थी और चौतरफा विकास था, जितना भी बेरोजगार था उन लोगों को रोजगार दिया बहन जी ने। बहन जी ने कभी अपने मुंह से कभी जुमलेबाजी या कोई ऐसे झूठे वायदे नहीं किए। जो तो मोदी झूठे वादे सरकार- किसने किए? जो मोदी सरकार हमेशा झूठे वायदे करते हैं, ना तो उन्होंने शिक्षा दी, ना रोजगार दिया, और लोगों को आज की डेट में किसी भी प्रकार का ऐसा जनता के हित का कोई कार्य नहीं किया कि ये कह सकें आज मोदी सरकार ने ये सब किया। आज जनता त्रस्त है, परेशान है। आप देख सकते हैं महंगाई चरम पर है, और जो शिक्षा से वंचित हैं लोग। जनता में क्या मुद्दे लेके जाएंगे? चूंकि चुनाव का अब तो टाइम बहुत कम बचा है, 1-2 दिन का बचा है, तो क्या लग रहा है? बहन जी ने संदेश दे दिया है, और हमारे जो प्रत्याशी हैं, तीनों प्रत्याशी आगरा लोकसभा से लगातार उनकी रैलियां चल रही हैं, मोहल्लों में, गलियों में, कॉलोनियों में। और क्या बोले आप? जे पैसे दे के बुलाई गई भीड़ नहीं है, जे बहन जी को प्यार है, जे बहन जी का सदैव बनाया हुआ प्यार है, जे पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। जे 400 पार के वादे करते हैं ना, ये झूठी सरकार है, वो तो झूठी है, झूठ बोलती हुई है, जुमलोबाजी की सरकार है, चौकीदार चोर है। इस बार कोई 400 पार नहीं है, ये सारे उनके आंकड़े फेल है, और ये फेल होने वाले हैं। ये फेल आज की इस जनसभा से पता लग रहा है कि ये आंकड़ा, और ये बहन जी की जनसभा से पता लग रहा है। जो अभी कुछ दिन पहले भाजपा की वो हुआ था, उसमें 400 कुर्सियां नहीं हुई थी, तो 400 सीटें कहाँ से आएंगी? यहाँ 400 कुर्सियां तो छोड़ो, 400 कुर्सियां टूटी हुई डली हैं। लोगों ने पता नहीं अपने कहाँ से चल के आ रहे हैं, पैदल बहन जी के इंतजार कर रहे, पैदल चल के आ रहे हैं धूप पसीने में। ये देखिए लोगों को, ये है, इससे पता लग रहा है कि क्या आंकड़ा है। आप बताइए, ये बताइए, बहुत बड़े मुद्दे हैं, आप बसपा के आप समर्थक हैं, चलिए ठीक है, लेकिन मन में मुद्दा क्या है? किस मुद्दे को लेकर आप इस बार वोट करने जा रही? मुद्दा बड़ा चीज है। मुद्दा यही है कि बस बहन जी हमारी जीतेंगी। नहीं, बहन जी जीतेंगी, आप समर्थक हैं, सीधी सी बात, आप वोट देंगी, लेकिन मन में क्या है, क्या ऐसा होना चाहिए जिसके वजह से वोट आप जो बसपा को दे? किसी को तो आपकी मर्जी है। चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रही है। भाई साहब आप ये बताइए, भीड़ बहुत थी आज, मोदी जी की भीड़ बहुत थी, क्या मुद्दे हैं इस बार बसपा के जो समर्थक हैं? क्या वाकई में इस बार कुछ हाथी दिल्ली तरफ भेज पाएंगे? हाथी हमारा दिल्ली तरफ जाएगा, और हम बहन जी का सम्मान करते हैं, हम सब समाज का सम्मान करते हैं। हम 15% पे हैं अभी, 15% वोट हमारा वहीं खड़ा हुआ है बहन जी के साथ। और लेकिन पिछली बार तो मुझे लगा शायद गड़बड़ा गया था 19 नहीं, कुछ नहीं गड़बड़ाया था। हमारा 15% वोट आज भी खड़ा है, पहले भी था, पहले 19% पड़ा था विधानसभा में, अब की बार 15% से जाकर के हमारा 22-23% जाएगा। और हमारे साथ सब समाज के लोग जुड़े हुए हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं। तो मुद्दे देखो, वो जातिगत तो मसला अलग हो गया, ठीक है। मन में मुद्दे क्या हैं? चूंकि मन में आरक्षण का ही मुद्दा चल रहा है, राशन का ही मुद्दा चल रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने आरक्षण पे कोई सवाल नहीं है, संविधान पे कोई सवाल नहीं है, जबकि विपक्ष कह रहा है, आप ही लोग कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, सपा कह रही है, कांग्रेस कह रही है। क्या लग रहा है, पूरा सिनेरियो क्या है इस बार? हमको ये लग रहा है कि जब बीजेपी आएगी 400 पार बोल रही है, तो 400 पार सीट कहाँ से लाएगी? हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही है बहन जी से, कि बहन जी ने किसी गठबंधन नहीं किया। मोदी को डर है इस चीज़ का, इसलिए मोदी ने गठबंधन किया है विभिन्न पार्टियों से, विभिन्न प्रांतों में। सपा ने गठबंधन किया, कांग्रेस ने गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन बनाया। बहन जी ने क्यों नहीं किया? बहन जी सत्ता में आने वाली है, और अच्छे बहुमत से सत्ता में आएंगी, और हमारा मुद्दा यही है कि संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, और बाबा साहब को लेकर के चलती है बहन जी। तो कुल मिलाकर ये है कि जो बसपा के समर्थक हैं, तमाम इनके मुद्दे हैं, वो सीधे तौर पर मायावती को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर बसपा को वोट देना है। हालांकि तमाम तरह के उनके अंदर मुद्दे भी हैं, तमाम जो बीजेपी सरकार ने वादे किए थे उनका भी खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो झूठी पार्टी है, तमाम तरह की इस तरह की बात कर रहे हैं। चुनाव होने जा रहा है, मैं आपसे अपील करता हूँ कि वोट डालने जरूर जाइए, किसको देना है ये आपकी मर्जी है।